हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कल ही इसका एग्जाम था 25 फरवरी 2024 को और 4 मार्च 2024 को नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है। कल 2 शिफ्ट हुई है, 4 तारीख को भी आई थिंक 2 शिफ्ट होंगी। तो कल के एग्जाम के बेस पे मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितना जा सकता है और जीए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ ताकि आने वाले एग्जाम जो होंगे उसमें आपको काफी हेल्प करेगा वो, अगर उस चीज को ध्यान में रखोगे तो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं आपको सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कल मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे एसबीआई क्लर्क मेन से रिलेटेड, कितने अटेम्प्ट हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, सारा एनालिसिस मैंने देखा। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पेपर है वो वैसे ही लगा जो हर साल जैसे पेपर आता है ना, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस में और वैसे ही आया था। काफी लोगों से मैंने बात भी किया। इसका पेपर मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैंने इसका फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, इसके लिए अप्लाई ही नहीं किया तो मैंने पेपर नहीं दिया। बट काफी लोगों से मैंने बात किया, मैंने उनके अटेम्प्ट देखा तो वो समझ में आ गया कि इजी पेपर नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही पेपर था एसबीआई क्लर्क मेंस का, और वो होता ही है, ठीक है। तो इस एग्जाम में हुआ क्या है, सबसे जो टफ जो सेक्शन आया हुआ है वो है जीए। अगर मैं बात करूं 2022 में 2023 में जीए जो है टफ ही होते जा रहा है। आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितना भी पढ़ लो, लेकिन ये कम ही रहता है। ऊपर से होता क्या है, देखो जीए एक्सपोज मैंने क्यों लिखा है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आप में से काफी लोग होंगे जो बहुत सारे सोर्सेस फॉलो करते होंगे। जीए अच्छे सोर्स है बैंकिंग एग्जाम के लिए, काफी अच्छे सोर्स है। आप भी उनमें से पढ़ते हो, मैं भी उनमें से पढ़ता हूँ, ठीक है, अच्छे सोर्स है। लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो पाते हैं, कुछ के ज्यादा हो पाते हैं, कुछ के कम हो पाते हैं। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि रिवाइज का प्रॉब्लम होता है। देखो क्वेश्चन ही इतने होते हैं कि कितना रिवाइज करेगा इंसान। मटेरियल इतना ज्यादा होता है कि रिवाइज करने में भी बहुत समय लगता है और वो रिवाइज हो ही नहीं पाता। और जितना होता है, जितना भी आप रिवाइज भी कर लोगे ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे तो सही, लेकिन ऑप्शन ऐसे भयंकर रहेंगे कि आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्क किसको करो। जो भी करंट रिलेटेड जो न्यूज आती है, फाइनेंशियल न्यूज या बैंकिंग न्यूज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे, बट वो डेप्थ में होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, जिस वजह से जीए का जो सेक्शन हो जाता है वो काफी टफ हो जाता है। और ऐसे में जब जीए के जो एजुकेटर है, ठीक है, जीए के जो एजुकेटर है, जब उनको कोई मैसेज करता है या मेल करता है या कुछ भी करता है तो वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि हाँ देखो जीए में 30 अटेम्प्ट हुए हैं, 25 अटेम्प्ट हुए हैं, 38 अटेम्प्ट हुए हैं। यहाँ लोगों के 5 अटेम्प्ट नहीं हो पाते ढंग से, ठीक है, 5, 10, 15 बहुत होगा जीए में। बट लोग मैसेज करके क्या बताते कि सर मैंने आपसे पढ़ा और मेरे इतने अटेम्प्ट हुए। लेकिन होता क्या है कि ये जो टीचर्स है, जो एजुकेटर है, वो शेयर करते हैं अपने ग्रुप में या फिर अपने चैनल पे। उससे क्या होता है, जो लोग दूसरे लोग जो देखते हैं उसको, वो और डिमोटिवेट होते हैं कि भाई इसके इतने कैसे अटेम्प्ट हो गए। वो भी बिल्कुल सही, वो लिखते भी है कि हाँ मेरे 1-2 गलत होंगे, 30 में से 30 मतलब सही होंगे, कुछ के 32 में से 30 सही होंगे, 2 गलत, इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे 8-10 भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे जीए में लोग। तो इससे होता क्या है, अब वो बंदा एक्चुअल में सही बोल रहा है गलत बोल रहा है ये तो उसका भगवान जानता है, वो जानता है। लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरों को डीमोटिवेट करने के लिए वो लोग ऐसे मैसेज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मैसेज करते हैं, टीचर्स को करते हैं। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे टीचर्स लिए लेना चाहिए कि ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है ना, तब आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं और उन मैसेज से मैच कर सकते हैं कि हाँ कितने स्कोर इसके आए होंगे, जितना इसने बोला था उतने स्कोर इसके आए हैं या नहीं। बट होता क्या है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तब ये सब चीजें लोग भूल जाते हैं और कोई यहाँ पे शेयर नहीं करता है फिर कि उसने जीए में इतने अटेम्प्ट किया, उसके मार्क्स जीए में इतने आए हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो है सही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं जितने भी अब एग्जाम दिया, मुझे आइडिया लग गया कि भाई आप जीए में कुछ भी कर लो, कितना भी तीर मार लो, लेकिन 8 से 10 नंबर से ज्यादा मैं बता रहा हूँ अटेम्प्ट नहीं होंगे। अगर आप एवरेज हो, बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो ना जीए में, तभी आप 15-20 तक जा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 15-20 तक जा सकते हो। उसके ऊपर तो शायद बहुत मुश्किल है, 1-8% बंदे का होगा कि वो बहुत अच्छा कर पाएगा, लेकिन 10-15 नंबर आप मान के चलो। एवरेज बंदे की अगर मैं बात करूँ अभी के जो सिचुएशन है, अच्छा से अच्छा होगा तो 10-15 अटेम्प्ट कर सकता है जीए में, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। बाकी सारे तुक्के ही मारते हैं जीए में। तो अभी के रिसेंट के जो एग्जाम हुए हैं, एसबीआई क्लर्क का मेंस का जो एग्जाम हुआ है, उससे एक एनालिसिस हुआ कि नहीं यार, आप कुछ भी कर लो, जीए में आप स्कोर नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट बन चुका है। अगर आप जितना जल्दी इस चीज को समझोगे उतना जल्दी जो है इंप्रूव करोगे, दूसरे सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे। अदरवाइज जीए ही पढ़ते रहोगे। जीए आप कितना भी पढ़ लो कम ही रहता, उतना पढ़ो जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो, बस उतना ही करना, ज्यादा नहीं करना है जीए। ये मेरा एनालिसिस है क्योंकि इसको ही फॉलो करने वाला हूँ मैं। बाकी आपको जो फॉलो करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, बट जो रियलिटी है, वो जो मैंने फील किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग
लोग भी एसबीआई क्लर्क के मेंस के जो भी मेमोरी बेस्ड जीए देख के खुश हो रहे हैं या फिर वो देख रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि दिखने में वो वन लाइनर होते हैं। आपको जो भी बताएगा वो वन लाइनर बताएगा, लेकिन एक्चुअल जो पिक्चर होती है वो एग्जाम में देखने को मिलती है कि वो स्टेटमेंट और इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं देख के ही आदमी का दिमाग घूम जाता है कि यार क्या क्वेश्चन पूछा है, कितना खतरनाक। वो आते हुए भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो ये चीजें है। बाकी आपने पूरा पेपर देख लिया होगा। पेपर जो है मॉडरेट लेवल का ही पेपर आया हुआ था, इजी नहीं था। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ जो ओनली महाराष्ट्र के लिए बताने वाला हूँ, बाकी आप अपने स्टेट के हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते। ठीक है, महाराष्ट्र के हिसाब से मुझे जो लग रहा है वो 70 से लेके 80 एक्सपेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, बट मुझे जितना पेपर के लेवल को देख के लगा, जितने लोगों के अटेम्प्ट देख के लगा, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से इतना जा सकता है। तो अगर आपके अटेम्प्ट काफी अच्छे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका पेपर खराब गया है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। अब आप सिर्फ जो है अपनी गलती को सुधार सकते हैं कि आपने क्या गलती किए थे। आने वाले एग्जाम के लिए उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए ये चीज भी मैंने एनालिसिस किया कि मैं कितना भी पढ़ लूं, ठीक है, मैं कितना भी मॉक टेस्ट दे लूं, कुछ भी कर लूं, यहाँ पे घर पे जितना भी परसेंटाइल डालू, कुछ भी करूं, लेकिन एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर हुआ तो एग्जाम ओवर हो जाता है हमारा। ठीक है, ये भी चीज मैंने सीखा अभी रिसेंट के एग्जाम जब मैंने दिया, तो मैंने समझा कि यार घर पे इजीली मैं अच्छा खासा स्कोर कर लेता हूँ, लेकिन एग्जाम में होता क्या है, उसका उल्टा ही हो जाता है। उसका कोई भी इलाज नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। उसका इलाज यही है कि आप जो है देते जाओ, कभी ना कभी तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा ही होगा किसी न किसी एग्जाम में। एक एग्जाम खराब होगा तो एक एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा। जिन लोगों का भी 4 को पेपर है, चिल रहो, जीए पे ज्यादा डिपेंड मत रहो, प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। मेमोरी बेस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस पे जो है वो क्वेश्चन खुद से ही बनाते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आपको डेफिनेटली बनाना है। उन पैटर्न सीख लेना किस तरीके से आ रहे क्वेश्चन, उससे भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर आप मेमोरी बेस जीए देखोगे, उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करने लगोगे तो उससे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। अभी के टाइम पे जीए जो है कहाँ से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।